वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि मेरे मित्रों आज का जो विषय है वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, आज का विषय है, आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। आपको 50 किलो मिठाइयाँ बांटना पड़ेगा मेरे मित्रों। 50 किलो मिठाइयाँ कोई छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो इसका मतलब है कि आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो यह दीपावली के शुभ अवसर पर, धनतेरस के शुभ अवसर पर आपके कौन सी खुशी प्राप्त होने वाली है, इनके बारे में हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि मेरे मित्रों, इतनी बड़ी खुशखबरी आएगी कि 50 किलो मिठाइयाँ आपको बांटना पड़ेगा। तो कोई छोटा मोटा खुशी नहीं होगा, बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी। तो चलिए मेरे मित्रों, जानते हैं कि कौन सी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। और इनके साथ साथ ग्रह गोचर के बारे में चर्चा करेंगे, आपकी संपूर्ण राशिफल के बारे में चर्चा करेंगे, आपकी भविष्यवाणी के बारे में बात करेंगे। मित्रों, आपके साथ कौन कौन से शुभ घटना घटित होगी और कौन कौन से अशुभ घटना घटित होगी। क्या आपको यह धनतेरस में क्या लाभ होगा, क्या माता लक्ष्मी आपके घर आएगी या नहीं आएगी, क्या आप जैसे रुपया और पैसा के लिए तरस रहे हैं, क्या आपकी स्थिति वैसे ही बनी रहेगी या माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी, क्या घर पर जैसे कलह और कलेश चल रही है, क्या यह कलह और कलेश लगातार चलता रहेगा या आपको कोई प्रॉफिट होगा, घर पर सुख शांति आएगी, माता लक्ष्मी का वास होगा। तो मित्रों, इनके बारे में हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे। और धनतेरस में कौन कौन सी चीज़ आपको खरीदना है और कौन कौन से चीज़ नहीं खरीदना है, कौन कौन से कार्य आपको करनी है और कौन कौन से कार्य आपको नहीं करनी है, इनके बारे में भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि मेरे मित्रों, यह बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं और आज का यह तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा। और जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें मेरे मित्रों। कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें। तो मित्रों, आज का एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल कोड है। तो प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए। मित्रों, प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते हैं। तो मित्रों, प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, जो भी कार्य अगर करेंगे तो हृदय से करना, अन्यथा आप करना ही नहीं। तो मित्रों, जो इस चैनल पर नए आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर कोई लंबे समय से बीमार हैं, कोई भूत प्रेत जादू टोना से लगातार परेशान हैं, बसा बसाया आपका घर उजड़ गया है, प्रेत बाधा बहुत ही अधिक परेशान कर रहा है, आपके दुश्मन बहुत अधिक परेशान कर रहा है, उनका एक एक समाधान मेरे पास है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और मित्रों, जिनको जिनको पितृ पूजन कराना है वह स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मेरे मित्रों। और जिनको कुंडली विश्लेषण कराना है वह भी मैसेज कर सकते हैं, अपने भाग्य के बारे में विस्तार से जानना है वह भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं मेरे मित्रों। तो चलिए हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं मेरे मित्रों। जैसा कि यह पूरा साल आपके जीवन के लिए बहुत ही खराब व्यतीत हुआ है, और यह साल ही नहीं मेरे मित्रों, लगातार आपके जीवन का जो समय बर्बाद हुआ है
वह तकरीबन 5 साल से आपका समय बुरा चल रहा है। आपका समय 5 साल से लगातार बुरा चल रहा है। 5 साल पहले आपकी स्थितियां बहुत ही सुंदर थी, लेकिन मेरे मित्रों 5 साल से आपकी स्थितियां बहुत ही खराब हो गई है और धीरे धीरे खराब की ओर ही बढ़ रही है, नरक की ओर ही बढ़ रही है। मेरे मित्रों, आप बहुत मेहनत करते हैं, आपके अंदर बहुत लगन है, बहुत हुनर है, लेकिन आप जो भी कार्य करते हैं वहाँ पे आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है और आप वहाँ से असफल रह जाते हो। आखिर इसका मुख्य कारण क्या है? कभी आप समझने का प्रयास नहीं किए और ना ही कभी जानने का प्रयास किया और ना ही कभी आपको किसी के ऊपर भरोसा रहा। अगर देखा जाए तो चाहे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी रहे या व्यापारिक क्षेत्र रहे या नौकरी के क्षेत्र रहे या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र रहे या वकालत रहे या इंजीनियरिंग रहे, किसी भी क्षेत्र में रहे, आप जो भी कार्य करते हैं आपको सफलता प्राप्त होते होते रुक जाती है। किसी न किसी कारणवश से आपको सफलता प्राप्त होते होते रुक जाती है। आप जीवन में, अपने जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। किसी न किसी कारणवश से आपको बार बार झुकना पड़ता है, बार बार रुकना पड़ता है। किसी न किसी कारणवश से उस कार्य में बाधा उत्पन्न हो ही जाती है, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं होती है, जिसके कारण से अगर आप रुपया और पैसा, धन दौलत अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वह खराब हो जाती है और आपका आर्थिक स्थिति पूरी तरह क्षति हो जाती है। तो मित्रों, पहला झटका आपका यहाँ पे लग जाता है। दूसरी झटका, धीरे धीरे आपका जो है मानसिक बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है और मानसिक रूप से आप धीरे धीरे बीमार पड़ने लगते हो और वह बातें, वह ध्यान कभी आपके मन से निकल ही नहीं पाता है। जो आपका लॉस हुआ है, जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने आपको बर्बाद किया, वो बातें मन से कभी निकलता नहीं है। हमेशा मन में आप उस बातों को सोचते रहते हैं, जिसके कारण से आप मानसिक रूप से बीमार पड़ गए हो। मित्रों, अगर मानसिक रूप से कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो शारीरिक रूप से वह स्वयं बीमार पड़ जाता है। तो मित्रों, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से आप पूरी तरह बीमार पड़ चुके हैं। अब आगे आपकी जिंदगियां कैसे खराब होती चली जा रही है। अब परिवार में किसी भी व्यक्ति आपकी कहा नहीं सुनते हैं, आपको कोई मदद नहीं करता है, कोई आपके साथ कदम से कदम मिलाकर कोई चलना पसंद नहीं करता है। जब तक आपके पास रुपया, पैसा, धन दौलत रहता है तब तक सब कोई के आप अपने हो जाते हैं और जैसे ही आपके पास से रुपया, पैसा, धन दौलत कम पड़ जाते हैं, सारे लोग आपको लात से फोड़ना प्रारंभ कर देता है। जिस लोगों को आपने पाल पोस कर खड़ा किया, जिस लोगों को आपने बहुत मेहनत से, बहुत स्ट्रगल करके पढ़ाया लिखाया, वह व्यक्ति आज आपको इतने परेशान कर रहे हैं कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिसको आपने अपने जान से भी ज़्यादा चाहा, वह व्यक्ति आज आपको लात से फोड़ रहा है और वह व्यक्ति और आपके बीच इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई है कि कभी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आपके साथ कभी ऐसा हो सकता था। जिसको आपने चलना सिखाया, वही व्यक्ति आज आपका जान मारना चाहता, वही व्यक्ति आपके ऊपर बंदूकें तान रही है। तो मेरे मित्रों, धीरे धीरे आपके घर परिवार से आपके बच्चे भी छोड़कर आपसे अलग हो गए। पति पत्नी में पूरी तरह टूटकर पति पत्नी दोनों अलग हो गए, माता पिता से अलग हो गए हो, सास ससुर से अलग हो गए हो, घर परिवार पूरी तरह से आपका बेकार हो गया है। अभी आपके जीवन में ऐसी स्थितियां आई है कि आपके घर बिकने को तैयार है, आज न कल आपके घर भी बिकने वाले हैं। घर परिवार से लेकर दोस्त यार तक किसी न किसी भी प्रकार की आपको सहायता नहीं कर रही है। चलो, आपको रुपया और पैसा की जरूरत किसी से नहीं रहती है, लेकिन आपको कोई शारीरिक रूप से मदद करना भी पसंद नहीं करता है मेरे मित्रों। तो आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि यह दीपावली का समय है,
इस समय कोई व्यक्ति अगर आपको कुछ देता है तो आपको भूलकर भी नहीं खाना है मेरे मित्रों, अन्यथा आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि आपके दोस्त कम और दुश्मन बहुत अधिक हैं। आपके दोस्त कम और दुश्मन बहुत अधिक हैं, क्योंकि हर कोई घर से बाहर तक लगा हुआ है कि आपको कैसे बर्बाद कर दें। इसलिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। यह बाबा आपके साथ खड़े हैं और आपका एक बाल भी बाका नहीं होगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मेरे मित्रों, आप जो कार्यक्रम को देख रहे हैं यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। यह माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। इसमें इतनी ताकत और शक्ति है कि अगर आप घर पे चलाकर छोड़ देंगे तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा 95% यूं ही समाप्त हो जाएगा मेरे मित्रों। 95% नकारात्मक ऊर्जा यूं ही समाप्त हो जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों चलिए अब हम बात करते हैं धनतेरस के बारे में, जो कि कल ही यानी 10 तारीख को धनतेरस है। और इसकी शुभ मुहूर्त क्या रहेगी और इसमें कौन से कार्य आपको करना है और कौन से कार्य आपको नहीं करना है। तो मित्रों यानी 10 नवंबर 2023 को धनतेरस मनाया जाएगा और इस दिन सोना चांदी और बर्तन की खरीदारी बेहद ही शुभ माना जाता है। मेरे मित्रों, सोना चांदी बर्तन की खरीदारी बेहद ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी, गणेश जी, धन्वंतरी देव और कुबेर देवता की पूजा की जाती है। तो मेरे मित्रों, इसे पूजा करने से सुख समृद्धि आती है। लेकिन मेरे मित्रों, धनतेरस में कुछ खास बातों को ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को आप भूलकर भी ना खरीदें तो बेहतर होगा। जैसे कि मेरे मित्रों, धनतेरस का शुभ मुहूर्त है। हर साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। इसलिए धनतेरस को धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। और हमारे पंचांग के अनुसार हर साल जो है 10 नवंबर 2023 को, पंचांग के अनुसार मेरे मित्रों इस साल 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 PM से धनतेरस की शुरुआत होगी। मेरे मित्रों ध्यान देना है, 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 PM से यानी 12 बजे दिन से धनतेरस की शुरुआत होगी और 11 नवंबर 2023 को 1:57 PM पर इसका समापन होगा। तो इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार 10 नवंबर को ही धनतेरस मनाया जाएगा। तो धनतेरस के लिए धनतेरस में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:45 PM से शुरू होकर 7:42 PM पर समाप्त हो जाएगा। मान्यता है कि इस शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी, गणेश, कुबेर देवता और धन्वंतरी देव की पूजा आराधना करने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो मेरे मित्रों, धनतेरस के दिन पीतल का बर्तन, सोना, चांदी, तांबे का बर्तन और धातुओं की चीज़ें आप खरीद सकते हैं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। धन दौलत की बरकत होती है। परिवार के सदस्यों को धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो मेरे मित्रों, हम बात करते हैं धनतेरस पर आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन कांच का बर्तन ही खरीदना चाहिए। मान्यता है कि कांच का संबंध राहु से होता है। मेरे मित्रों, धनतेरस के दिन आपको कांच की वस्तुएं नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि कांच की वस्तुओं का संबंध जो है सीधा राहु से होता है। इसलिए धनतेरस के दिन कांच का बर्तन खरीदने से व्यक्ति को बचना चाहिए, नहीं तो आपको तंगी का सामना करना पड़ सकता है। धनतेरस के दिन आपको भूलकर भी प्लास्टिक की बनी चीज़ें आप नहीं खरीदें। प्लास्टिक की वस्तुएं बहुत ही अशुभ मानी जाती हैं। धनतेरस के मौके पर चाकू, कैंची, सुई जैसी धारदार और नुकीली चीज़ों की खरीदारी करने से आपको बचना चाहिए। तो मित्रों, इन बातों को आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरत है। धनतेरस पर आपको तांबा और पीतल का बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि
एल्युमिनियम और स्टील का बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। मित्रों, एल्युमिनियम और स्टील का बर्तन आपको नहीं खरीदना है। इस शुभ मौके पर लोहे की चीज़ों की खरीदारी नहीं करना चाहिए। धनतेरस पर लोहा खरीदने से कुबेर देवता रुष्ट हो जाते हैं, रुस जाते हैं मेरे मित्रों। धनतेरस की खरीदारी के समय आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदने से भी बचना चाहिए और ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है मेरे मित्रों। और अगर आपके पास चांदी सोना खरीदने के पैसे नहीं हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए भी बहुत ही एक सटीक उपाय है। आप 100 ग्राम धनिया खरीद कर ले आ सकते हैं और एक झाड़ू खरीद के ले आए मेरे मित्रों। 100 ग्राम या 1.25 पाव धनिया खरीद कर ले आए और वो धनिया भगवान को अवश्य अर्पित कर दें। थोड़ी सी धनिया भगवान को अर्पित कर दें और फिर उसे रख दें कहीं पे मेरे मित्रों, और एक झाड़ू लेकर आए मेरे मित्रों। यह आपके लिए बहुत ही शुभ और सटीक रहेगा। इन बातों का ध्यान रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर अपने जीवन में अपनी स्थितियों को सुधार करना है तो यह कार्य आप अवश्य कर लें धनतेरस के दिन। अब हम बात करेंगे आपके भाग्य का मीटर। भाग्य का मीटर इस समय आपका 95% साथ दे रही है और बहुत बेहतर रहेगा मेरे मित्रों। लेकिन दुर्घटना होने की संभावनाएं बन रही हैं। वाहन से थोड़ी सतर्क और सावधान रहें। आग से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। छत से गिरने की खतरा बन रही है, आप इनसे भी सावधान रहें। और बिना बात के किसी के ऊपर आपको टिप्पणी करना से बचना होगा, अन्यथा आपको लेने के देने पड़ सकते हैं मेरे मित्रों। क्योंकि यह जो राशिफल है यह ग्रह गोचर पर आधारित है और राहु और केतु आपको परेशान कर रहा, तो इनसे बचने के लिए आपको प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करने के बाद 3 से 4 तुलसी का पत्ता आप प्रतिदिन खा लें मेरे मित्रों। राहु और केतु से पूर्ण रूप से आपको छुटकारा प्राप्त होगा और जीवन आपका संवरेगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक है। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। कोई गलती हुआ होगा तो माफ़ करना। जय हिंद, जय भारत।